और इस वक्त मेरी मौजूदगी बुजुर्ग पंडौल पंचायत के मनियाडी में है। हाफिज मोहम्मद साद जो जिनकी नूह दंगा में हत्या हो गई थी। आरजेडी के बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री उनके आवास पर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आईटी मिनिस्टर इसाइल मंसूरी साहब। राजद कोटे से मंत्री हैं, आप यहाँ आज आए हैं। राजद के बारे में कहा जा रहा है कि राजद प्रदेश मुख्यालय से लोग बहुत लेट पहुंचे। देखिए, लेट की बात नहीं है, घटना हो गई है। एक एक चीज की जानकारी हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी खुद ले रहे थे। हम लोग के युवा तुर्क नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूरी पार्टी। ऐसा नहीं है, एक एक चीज का हम लोग भी उस दर्द को महसूस कर रहे थे और इसको हम लोग राजनीति में नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोग सारी चीजों को देख रहे थे और आए हैं। इसको भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग तो खबर भी नहीं किए हैं मीडिया भाई लोग जान करके, चूंकि इस दुख की घड़ी को हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। आप नौजवान मंत्री हैं, लोगों को, नौजवानों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है, क्या मैसेज क्या है? इन दंगों से किसका नुकसान? देखिए, हम पूरे देशवासी, राज्यवासी से, खास करके युवा वर्ग से हम कहना चाहेंगे कि आज जो देश है, लोग दुनिया चंद्रमा पर चले गए हैं। हमारा देश परमाणु संपर्क हो गया, आधुनिक युग हो गया है। आधुनिक युग में हम युवाओं से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जब कट्टरता समाज में रहेगी तो जो है सो कि क्या कहते हैं, कुछ नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। चाहे वो किसी भी जिस समाज, धर्म, कोई भी धर्म और समाज हो, एक परिवार में अगर ना इत्तेफाकी होती है तो परिवार जो है सो कि खत्म हो जाता है। शांति और अमन में भी विकास संभव है। इसलिए हम युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि हर स्थिति में सभी धर्म समाज के लोग, जब तक हमारा साझा विरासत रहा है, हमारे देश, हमारे जो लोग हैं, सैकड़ों हजारों कुर्बानी देख करके हमारा देश आजाद हुआ है और उस कुर्बानी में सभी धर्म के लोगों का योगदान रहा है। तो ये हमारा जो पुरखा का जो विरासत दी गई है, ये विरासत को हम लोग को बचा के रखना है और हम बचा के रखें, इसलिए मेरा देश मजबूत हुआ है। इसलिए हम युवाओं, सभी धर्म के युवाओं से हम आग्रह करना चाहेंगे कि कट्टरवाद को त्यागे, कट्टरवादी लोगों के झांसे में नहीं आए और हमारा जो मुल्क है, हमारा जो खूबसूरती है इस देश का, उस खूबसूरती के साथ शांति और सद्भाव के साथ रहे, ताकि मेरा देश विकास कर सके। किस तरह की मदद मिल रही है, किस तरह का प्रोत्साहन मिलना है? राजद के पूरे जो खेमे टीम आई थी, उससे फायदा क्या हुआ? देखिए, हम लोग अभी इस बात को अभी परिवार से मिले हैं, जाकर के रखेंगे। इन्होंने नौकरी की मांग की है, क्योंकि वहाँ पर वो जो लोग थे वो पढ़ाने का काम कर रहे थे और उनसे ही उनका परिवार का गुजर बसर हो रहा था। तो अभी इन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ, अगर ऐसी नौकरी मिल जाती है जिससे कि हमारा परिवार बसर कर सके आगे, तो उसके लिए हमारी ये कोशिश है कि पहले तो हम तो बात को पहुँचा सकते हैं और इस बात को हम रखेंगे और हमें लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव नगद सहायता भी की गई है क्या? हाँ, नगद सहायता की गई है। बताएंगे क्या कुछ? मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, शायद, हाँ शायद, पता नहीं, अमाउंट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। अच्छा, शायद 25,000। अच्छा, तो वो शायद दी गई है। अच्छा, 1,25,000। आप एक महिला है, माँ भी हैं, पत्नी का रूप भी है। एक महिला होने के नाते दुनिया के तमाम जो भारतीय संस्कृति है, वहाँ के पतियों को, बेटों को, भाइयों को, एक महिला का क्या मैसेज होगा? दंगों से क्या होता है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान? देखिए, जिस माँ पे गुजरती है उससे ज़्यादा उस तकलीफ़ को कौन समझ सकता है। एक माँ या एक पत्नी अगर विधवा होती है, या एक माँ जो अपना कोख में 9 महीने बच्चे को रखती है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसके तकलीफ़ को बाकी लोग, तो हम सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को जो उन पे बीतेगी उनकी बाकी की ज़िंदगी पे, इससे बोझिल नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक बाप के लिए सबसे बड़ा जो भारी चीज़ होता है वो अपने बच्चे की कफन, मतलब कंधे को जो उठाते हैं, वो उसकी अर्थी, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से एक सबक तो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आज कहते हैं हम बात बांट दें कि आज मुस्लिम के साथ हुआ, वो भीड़ हिंदुओं की भी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। तो बात और हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात है कि टारगेटेड करके जिस तरह से किसी पर्टिकुलर किया जाता है, ये दुखद है। और दूसरा ये होता है कि कई बार आप देखेंगे कि कई ऐसे दंगे होते हैं उसमें किसी भी उसके लोग मारे जाते हैं, चाहे वो हिंदू की तरफ से भी हो तब भी, लेकिन आप देखोगे कि वो हिंदू कौन है, उसके वो बच्चे कौन है, वो बच्चे हैं जो मान लो बेरोजगारी है या किसी तरीके से भटके या भटकाए गए हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो
दंगा फसाद की राजनीति में भरोसा रखते हैं, जो पोलराइजेशन पे भरोसा रखते हैं और इन दम पर ही अपनी वो राजनीति रोटी सेकते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को मुद्दा बना के, कम्युनिज्म को मुद्दा बना करके, पोलराइजेशन को मुद्दा बना करके जो पार्टी लड़ती है उसका चेहरा किससे छुपा हुआ है आज की डेट में? कौन नहीं पहचानता है कि वो कौन सी पार्टी है जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करती है? मैडम, आखिरी सवाल कि मृतक के परिवार जो सरकारी नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, आपकी तरफ से कितना प्रयास होगा? नहीं, हम लोग सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं, मंगिता देवी जी हैं, इनका ये विधानसभा क्षेत्र है, और अभी यहाँ मुकेश यादव जी हैं और उनकी भी पत्नी यहाँ पे हैं, बाकी लोग तो अभी सब चले गए हैं। सब लोगों को उनकी, अब हमने बात किया है उनकी माँ से, उन्होंने ये कहा है कि नौकरी के लिए, तो ये बात हम लोग जा कर के रखेंगे और हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें किया जाएगा। मंगिता जी, क्या आप यहाँ पर हैं, आप लोकल हैं, आप पूर्व में विधायक भी रही हैं, आपके द्वारा किस तरह प्रयास किया जाएगा और ऐसे दंगे रोकने के लिए अपने समाज में क्या प्रयास है? देखिए, ये जो घटना घटी है अदर स्टेट में घटी है, इस घटना से हम लोग काफ़ी दुखी हैं और इस परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और पूरा राजद परिवार दुखी है। और हम अपने नेता के दिशा निर्देश पर यहाँ पूरा टीम गठित हुआ है और यहाँ सब टीम के सदस्य जो थे यहाँ आकर परिजन से मिलने का काम किए हैं। और उनकी माँ का कहना है कि मेरे बेटा की नौकरी चली गई है, तो हम लोग नेता से अपना डिमांड को रखेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं इनका अच्छा, ऐसा लगता है कि जो प्रयास पहले होना चाहिए बहुत लेट से लोग पहुँचे हैं? देखिए, लेट से कहीं भी लोग नहीं पहुंचा है, यहाँ पहुंचने में देरी हुई है, लेकिन यहाँ पहुंचने में लोगों को देरी हुई है। लेकिन सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, नेता हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ जो अदर स्टेट में उनके भाई जो बता रहे थे कि 4-5 आदमी जो अरेस्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार के प्रेशर पर ही वो लोग पकड़ाया है और जो बच गए हैं उनको भी सज़ा दिलाने का भरपूर प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है। तो आप